किस चीज़ को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आयोजित किए हैं? ये सबसे पहले तो आज हम लोग जो है सो 29 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोचे कि हम अपने पार्टी के समर्थकों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, अभिभावकों को, सबको ये जानकारी दे दें कि 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जैसा आप लोग जानते हैं, उस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं और 29 तारीख को ही नॉमिनेशन करेंगे। क्या लगता है आपको कि कैसा होगा आज का, जिस तरीके से भीड़ देखा गया नॉमिनेशन में, वर्तमान में जो कि अभी नॉमिनेशन करके आई हैं, और उस आपके नॉमिनेशन में कितना भीड़ आने वाला है? देखिए, ये भीड़ देख करके, मैंने जनाजे का भीड़ देख करके कभी यह नहीं समझना चाहिए कि मुर्दा फिर से उठ करके बैठ जाएगा। ये तो जनाजे का भीड़ है, स्वाभाविक रूप से लोग आता है, चलो अंतिम विदाई है, लोगों को जाकर के थोड़ा सा अति कर ले। ये सब जनाजे की भीड़ है। भीड़ से हम आप नहीं जान सकते हैं या आंक सकते हैं कि क्या होगा। देखिए, जनता में रोष है, जनता में नाराजगी है, जनता काफी उदासीन है और इसकी विदाई के लिए लोग आकर के इसका दृश्य देखना चाहता है और इसकी विदाई का घड़ी है। रही हम क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, कैसा कुछ लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है देख के आपको? क्षेत्र में तो लोग मैंने एक तरफा है, लोगों का साफ कहना है कि ये नहीं चलेगा और जिस तरह से लोगों को अपमानित किया है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया है, वो लोग फिर माफ नहीं करेगा, किसी को नहीं छोड़ा है। मंच से माननीय ने निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र में जो है बी टीम काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के घूम रहे हैं, तो उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो क्या कर रही है, बी टीम का ये कह रही है कि सी टीम कर रही है, वो तो उसका अपना निजी मामला है। हाँ। लेकिन उसका हृदय ही समझता होगा कि क्या स्थिति है और लोग किस तरह से आए हैं। आज पहले का देख लेते लोगों में उत्साह क्या था और आज क्या उत्साह है और किस तरीके का मैंने व्यवस्था, गाड़ी, खाना पीना, सारा व्यवस्था करने के बावजूद भी जिस तरह से मंत्री थी, अभी मैंने क्या कहते, महागमा जाम हो जाना चाहिए। लेकिन लोगों में देखते हैं सिर्फ कॉरम पूरा करने के लिए आए और जितने लोग थे उसमें से 70% वही दृश्य देखने आए थे। वह भी समझ रही है कि मेरा कुछ होने वाला अब नहीं है और यह विदाई की घड़ी में मैंने लोग जो है सो आकर के इसको मैंने चाहता है कि अच्छा से विदा कर दे, उसी का भीड़ है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? दो बड़े प्रतिद्वंदी सामने हैं बड़ी पार्टी से, क्या रणनीति है उनसे, कैसी लड़ाई होगी? कहाँ बड़ी पार्टी, कौन बड़ी पार्टी? बड़ी पार्टी का मतलब क्या होता है कि क्षेत्र में बड़ा काम। बड़ी पार्टी का मतलब होता है कि लोगों के साथ न्याय। बड़ी पार्टी का मतलब ये थोड़ी होता है कि क्षेत्र में कोई काम नहीं। बड़ी पार्टी का मतलब ये थोड़ी होता है कि लोगों के साथ अन्याय करें, लोगों के साथ जो है सो हम नाइंसाफी करें। क्या किया है आप जान रहे हैं ना कि प्रबोध सोरेन के बारे में, वह एसटी समाज से आता है, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, सर्वविदित है, कौन नहीं जानता है। आपको पता होगा कि यहाँ पर तांती समाज का पिछली बार 12 घर जो है सो उस पर बुलडोजर चला दिया स्वास्थ्य उपकेंद्र के नाम से। आपको पता होगा कि राइस मिल के नाम से लगभग दर्जनों राय जी का, जिसको घटवार जाति से कहते, उसका घर ढहवा दिया। आपको पता होगा कि मुसलमान के 1 दर्जन नेताओं को भरी सभा से इसने बेइज्जत करके बाहर कर दिया। आपको पता है कि इसी नगर पंचायत में महागामा में फिरोज आलम के साथ इसने क्या किया। अरे उसका तो बाल बच्चा था, रोटी के लिए था, हो सकता है थोड़ी बहुत 19-20 हुआ होगा, आप उसका नौकरी खा जाइएगा? ऐसा कहीं होता है क्या? आदमी भूला नहीं है। इसलिए पत्रकार साथियों, आप इन चीजों को समझिए कि आज के डेट में लोग ऐसे आ जाता, खाने पीने सारा व्यवस्था आप कर रहे हैं, तो लोग आ गया, कौन उसको जिताने के लिए आया था क्या? कोई बड़ी चेहरे आपके नॉमिनेशन में शामिल हो सकते हैं जी? कोई बड़ा चेहरा आपके नॉमिनेशन में? जी, अब देखिए, बात नहीं हुई है, संभावना है, लेकिन जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक बताना उचित नहीं होगा। टाइगर जयराम महतो की तरफ से मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है, उस पर क्या कहिएगा? मैनिफेस्टो तो हम लोग, तो आपको पता ही है कि मैनिफेस्टो तो हम लोग पूरा झारखंड जानता, पूरा देश जान रहा है कि हम लोगों का मैनिफेस्टो जो स्पष्ट है कि इन सभी निकम्मे राजनीतिक दलों के रीढ़ को पकड़ लिए हम लोग। जिस नाम से इन लोगों ने वोट मांगा, जिस नाम से लोगों को गुमराह किया, आज तक उस पर जरा सा भी अमली जमा नहीं बना है। हम लोगों ने 1932 को लेकर के आया है, हम लोग मैंने जो है सो आपके स्पष्ट रूप से आपके नियोजन नीति लेकर के आए हैं, स्थानीय नीति लेकर के आए हैं। जितने भी अनुबंध कर्मी है, हमारे टाइगर का ऐलान है, चाहे पारा टीचर हो, चाहे सहिया हो, सेविका हो, जिसको बहाल करके काम करवा करके मैंने बाथरूम से लेकर जानवर तक गिनवाया, लेकिन आज उसको उसके ऊपर लाठी बरसाया, लहूलुहान किया।
उसको लोग यहाँ की झारखंड की जनता उसको वोट देगी? झारखंड के गरीब उसको वोट देगा? भूतो न भविष्यति, ये कभी नहीं हो सकता और रिकॉर्ड मत से ये हारेगी। हम फिर से कह रहे हैं, ये प्रयास करें कि हमारा जमानत बच जाए। आपको पता है नहीं इसके आगे का, जो 4 बार ये महागमा से विधायक रहे थे, बहुत आदर करते हैं, वो हमारे पिता थे, लेकिन इसी मनमानी की वजह से यहाँ की जनता ने उसका जमानत जब्त करवा दिया था और 5 साल तक महागमा नहीं आए थे। कैसे मुंह दिखलाए? वही होने वाला है, दूसरा कुछ नहीं, वही होने वाला है। कांग्रेस का यही होता है। क्या लग रहा है कौन सा विकास छूट गया? कौन सा विकास हुआ गया है उस पर बात कीजिए। नहीं तो अस्पताल बना है, इसके कहाँ साथ अस्पताल पता है बना? मैया योजना में अब 2500 रुपया मिलेगा, किसानों का कर्ज माफी हुआ है, बिजली बिल माफी हुआ, ये सब तो गिना ही रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल गिनाएगा, क्योंकि उसका काम क्या है। अब हमको ये बताइए, अस्पताल का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग? या अस्पताल का मतलब डॉक्टर? नहीं, अभी तो महागामा में 30 बेड का अस्पताल बन ही रहा है, आसपास का डॉक्टर? जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। एकदम एकदम बिल्कुल बना है, लेकिन डॉक्टर है क्या जो पहले से अस्पताल बना अभी हुआ तो है? उद्घाटन भी नहीं हुआ, अब तो होने जो वाला है। पहले से जो डॉक्टर हॉस्पिटल बना हुआ है उसमें डॉक्टर है? बिल्कुल है, कहाँ डॉक्टर है? बिल्कुल क्या कितने हर एक शिफ्ट में डॉक्टर है। एकदम नहीं है। ये तो जबरदस्ती वाला बात नहीं, जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल आप गंगटी का ले लीजिए, मेहरमा का ले लीजिए, महागमा का ले, कितने डॉक्टर का सीट है? आप ही बताइए, कितने डॉक्टर का यहाँ पर सीट है? कितने डॉक्टर है? हर एक शिफ्ट में डॉक्टर वो बात नहीं, जो आपके यहाँ पर लगभग 22-23 डॉक्टर का अथी है, जगह है, लेकिन है कितने डॉक्टर? कितना डॉक्टर का जगह है? 22-23 है कितने डॉक्टर? आप पूछिए उनको कितने डॉक्टर है। हमारे यहाँ 8 डॉक्टर का है, 2 डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। मेहरमा में पता कीजिए कितने डॉक्टर का सीट है, अब वहां पर है कितने डॉक्टर? आप डॉक्टर नहीं दे पाए और बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत सारा बिल्डिंग। बिल्डिंग से क्या विकास हो जाएगा? क्या बिल्डिंग से रोगी ठीक हो जाए? बिल्डिंग में घुसाकर रोगी को निकाल देंगे, ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा है कि आज इस पर चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ के विद्यार्थी ही पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे और यहीं पर इलाज करेंगे। कहिए इसके हारने के बाद है ना, 5 साल तक तो नहीं हुआ, इसके बाद ना होगा। अब इसको बोलने का ये बात क्या अधिकार है? बड़ी लड़ाई है सामने, जनता का रुझान कैसे लेके आए? क्योंकि आप लोग बार बार इसको जो कर रहे हैं, मैया बड़ी सम्मान लड़ाई योजना और वो आवाज जैसी चीजें जो दिमाग में घुस गई है जनता के, गोगो दीदी भी कैसे है। उसको कैसे लेके आएंगे? बीजेपी गोगो दीदी योजना बोल हम रही है। तो आपको कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि बड़ी लड़ाई नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उससे जवाहर यादव नहीं लड़ रहा है, महागमा की आवाम लड़ रही है, महागमा की चीख पुकार लड़ रही है उससे, महागमा की एक एक जनता लड़ रही है। 5 साल का हिसाब लेना चाहता है, 5 साल का हिसाब उससे लेना चाहता है। आपने कहा मैया सम्मान योजना, हम तो बार बार कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के लिए उसको धन्यवाद, लेकिन आप कब से दे रहे हैं? हम भी आज घोषणा कर देंगे, हम 20,000 रुपये महीना देंगे, हमको बनाइए। क्या हो जाएगा इससे? ये तो वही है ना, 5 साल में 60 महीना होता है साहब, आप 2 महीना का पैसा दिए हैं, 58,000 रुपया है ना, आप उसको कब पासबुक में भेज रहे हैं? महिला तो ये पूछ रही है 58,000 रुपया आप कब लौटा रहे हो? ये तो दे दो मेरा हिसाब करके। बिजली बिल के बारे में कह रहे हैं, आप महागमा से ही ले लीजिए, कुछ साथी लोकल हैं, महागमा से ही ले लीजिए। महागमा में कितने लोगों ने बिजली बिल जमा किया, कितने लोगों ने नहीं किया? लगभग 70% लोगों ने बिजली बिल जमा कर दिया, 30% लोगों ने नहीं किया। तो जो जमा कर दिया वो तो कानून को मान रहा है, सिस्टम को मान रहा है। जो जमा किसी कारण से नहीं कर पाया वो तो सिस्टम का खिलाफ है वो, और जो सिस्टम का खिलाफ था उसका आपने माफ कर दिया। फिर भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि है तो यहीं की जनता कि आपने जब उसका माफ कर दिया। लेकिन जो आपका सिस्टम का फॉलो किया, जो आपको बिजली बिल दे दिया, उसको आप वापस क्या करिएगा? जो दे दिया उसका क्या दोष है? क्या आप उसको पैसा लौटा? आप लोग अपने चैनल के माध्यम से पूछिएगा कि जो जमा कर दिया इसका मतलब तो वही दोषी है, वही गलत है। जो जमा कर दिया तब तो नहीं जमा करना चाहिए। उसको कहिए पैसा पासबुक में भेज देगा, और नहीं भेजेगा इसका मतलब पहले ही आपको बता दिए कि 30%, 20% लोग नहीं दिए थे, वही 30 और 20% लगभग उन लोगों को वोट मिलेगा, जिससे उन लोगों का जमानत जब्त होगा। अंतिम में विधानसभा की जनता से क्या टाइगर कहेगी? जयराम के नेतृत्व में आप हैं, टाइगर जयराम काफी एग्रेसिव नेचर के रहते हैं, वैसे ही वो सिस्टम को चलाएंगे जी। जैसा कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं। तो आप किस तरह से, अगर बाई चांस आप आते हैं, आप जीत के आते हैं सामने, तो कैसे चलाएंगे सिस्टम को? आप हमको ये बताइए ना, खरीस का बच्चा कभी ढुड़वा हो जाएगा क्या? ढोड़ होता है क्या? शेर का बच्चा कभी गिदड़ होगा क्या? हम लोग टाइगर को फॉलो करते हैं। हमने तो कहा कि जिस दिन जवाहर यादव महागमा विधायक बनेगा, जितना ये घुसखोर पदाधिकारी है उसके छाती पर दाल कर देंगे। खुले ऐलान से कह रहे हैं,
और जो साइकिल वाले को और मोटरसाइकिल वाले को जो पैसा तहसीलता है और ब्लॉक में 55% मनरेगा में घूस लेता है और थाना में बिना पैसा का काम नहीं होता, आप क्या समझ रहे हैं? जवाहर यादव वो लोग का आरती उतारेगा क्या? जो गरीबों के को खून चूसेगा, जो गरीबों को परेशान करेगा, जो गरीबों का तंग तबाह करेगा, उसको जवाहर यादव कभी माफ नहीं करेगा। और निश्चित रूप से यहां की जनता, यहां के लोग यह चाहता है कि हमारा रक्षक कोई आए। लोग परेशान है इन लोगों से, जान छुड़ाना चाहता है कि ये लोग यहां से कब विदा हों। लड़ाई कहां? उसके बदले में सारे अनुबंध कर्मी हमारे बदले में लड़ रहे हैं। सैया, सेविका, जल सैया, कृषक मित्र, पारा टीचर, ये सारे लोग इंटरनली इन लोगों से लड़ रहा है। सिर्फ हम मुखौटा है, नेतृत्व करता है। एक एक किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ना चाहता है, जो माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, दवाई के बिना जो तड़पता है, उसको छोड़ करके प्रदेश में खट रहा है। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चों को सिसकते छोड़ करके बाहर पेट के लिए, रोटी के लिए जाता है साहब। उसके बारे में आपने क्या सोचा 5 साल में? आप क्या सोचे? आपकी यूपीए की सरकार, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार क्या सोची? पहाड़ को कैसे बेच दे, पेड़ दे, बालू को कैसे खखोर करके निकाल करके समेट लें। लोगों की, गरीबों का जमीन हड़प लिया इन लोगों ने। कौन काम के लिए गए थे? भागवत कराने के लिए गए थे हेमंत सोरेन जी, भीतर क्या? पंकज मिश्रा जी अभी आए थे, कौन सी करने गए थे? सत्संग कर रहे थे, इसलिए पकड़ के लेकर चले गए। कौन सी के लिए लेकर गए थे? ये लोग कोई काम करने वाले नहीं, ये सब का एक गैंग है, ये सब कोई पार्टी नहीं है, ये दुकानदार है। आप जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा को पार्टी कहते हैं, कांग्रेस कोई पार्टी है क्या? पार्टी होता तो साहब आजादी से पहले की पार्टी थी। इन सब पार्टी को जन्म क्यों होता? आप इस तरीके से समझिए, जिस दवाई खाने से हम ठीक हो गए, तो फिर दवाई ऊपर से कोई शौक से खाता है क्या? इतनी पार्टियों का जो जन्म हुआ, इतनी पार्टी का जो स्थापना हुआ, इतने पार्टी में जो लोग जुड़ रहे हैं, काम कहीं ना कहीं इन लोगों ने छला तब तो हुआ। कांग्रेस डूबता जहाज है, जो इस पर चढ़ेगा वो सब डूबेगा। कौन आए थे? अंतिम में जनता से क्या कुछ कहिएगा नॉमिनेशन को लेकर? देखिए, हम जनता से ये अपील करना, हाथ जोड़ करके अपील करना चाहते हैं कि हम धनबल से हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते। हम एक गरीब आदमी हैं, आपके लिए 24 घंटा सेवा देंगे, देते भी हैं। आप हमारे नॉमिनेशन में आइए और हम आपको व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। जिस तरह से आपने देखा कि लूट मचा हुआ था व्यवस्था का, हम व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। अगर चाहते हैं कि महागामा में एक ईमानदार, गरीबों का रहनुमाई करने वाला, लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाला अगर कोई विधायक बने, तो आप सभी चीजों को त्याग करके, विधि व्यवस्था, ये वो, बिना व्यवस्था का हमारे लोग आएंगे। और अपील भी करते हैं कि वो निश्चित रूप से आएं और अपने बेटा को, अपने भतीजा भाई को अपना आशीर्वाद देकर के, नामांकन करा करके, और यहाँ पर हमें जो है सुशोभित करें, ताकि यहाँ के गद्दार पदाधिकारी, भ्रष्ट नेताओं के विरोध में मजबूत तरीके का लड़ाई लड़ करके गरीबों को हक अधिकार दिला सके।